वेलकम ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट में नई सीरीज बूस्टर फॉर सॉलिड स्टेट। बूस्टर सीरीज में हम उन टॉपिक्स की बात करेंगे जो कि सॉलिड स्टेट को समझने के लिए जरूरी हैं, लेकिन एनसीईआरटी में सॉलिड स्टेट चैप्टर में उनके बारे में जानकारी नहीं दी गई है या थोड़ी कम जानकारी दी गई है। ये टॉपिक्स एनसीईआरटी में दूसरे पार्ट्स में मेंशन किए गए हैं। कुछ 11th के फिजिकल केमिस्ट्री में हैं, कुछ 11th और 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेंशन किए गए हैं। इन टॉपिक्स को समझने के बाद हमें सॉलिड स्टेट में जो हम बातें कर रहे हैं उनको समझना थोड़ा सा आसान होगा। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेफाइट स्ट्रक्चर के बारे में और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसे ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे ग्रेफाइट स्ट्रक्चर की वजह से ग्रेफाइट में एनाइसोट्रोपी आ जाती है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ये हम डिस्कस करेंगे आज बूस्टर सीरीज में। हम जानते हैं कि ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप है। कार्बन एटम्स ग्रेफाइट बनाते हैं, लेकिन कार्बन एटम्स की किस तरह की बॉन्डिंग होती है ग्रेफाइट में और उससे प्रॉपर्टीज पे क्या अंतर पड़ता है, ये हमें आज का डिस्कशन का टॉपिक है। तो कार्बन के बारे में हमें पता है कि कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कार्बन की वैलेंसी जो है वो है 4। तो हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम 2s के एक इलेक्ट्रॉन को 2p में जंप करा देते हैं और इस तरह से हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो पहले हमने कार्बन के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किए। ग्रेफाइट में ये जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, एक 2s ऑर्बिटल में और 3 2p ऑर्बिटल में, ये डायरेक्टली बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है और एक s और 2 p ऑर्बिटल्स मिलकर के sp2 हाइब्रिडाइजेशन देती हैं और हमें 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलती हैं और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। 3 इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ट्रायंगल के वर्टिसेस पे ओरिएंटेड होंगी और अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इस ट्राइगोनल प्लेन के ऊपर और नीचे स्प्रेड ओवर होगी और इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रेफाइट बनाने में कार्बन एटम्स अपनी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से एक दूसरे से अटैच होंगे और कुछ इस तरह का अरेंजमेंट मिलेगा। एक ट्राइगोनल प्लेन, इससे दूसरा ट्राइगोनल प्लेन जुड़ेगा, तीसरा ट्राइगोनल प्लेन जुड़ा, चौथा ट्राइगोनल प्लेन जुड़ा, पांचवा और छठा। इस तरह से हमें एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट मिलेगा कार्बन एटम्स के जुड़ने का। सारे कार्बन एटम्स की एक एक वैलेंसी फ्री है और इस फ्री वैलेंसी के थ्रू ये बाकी कार्बन एटम से जुड़ेंगे और कुछ इस तरह का शीट स्ट्रक्चर मिलेगा। एक हेक्सागन हमने पहले देखा था, इससे एक दूसरा स्ट्रक्चर जुड़ गया और स्ट्रक्चर जुड़ते चले जाएंगे और ग्रेफाइट में इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कहलाता है। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर में p ऑर्बिटल को हटा करके सिर्फ कार्बन एटम के टर्म्स में देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर हम इस स्ट्रक्चर में ध्यान दें तो हर कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हर कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, 120 के एंगल पे ओरिएंटेड है, हेक्सागोनल ज्योमेट्री है। अब क्या होगा उस फ्री इलेक्ट्रॉन का जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में है। ये सारी की सारी p ऑर्बिटल एक दूसरे से पैरेलल हैं। ये p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ पाई बॉन्ड बना सकती हैं। पाई बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये पाई बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज्ड होगा। एक कार्बन एटम अपने आसपास की सराउंडिंग के सारे कार्बन एटम्स के साथ पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। एक कार्बन के सराउंड में 3
और कार्बन एटम है तो हम कह सकते हैं कि ये 3 एटम्स के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड π/3 कॉन्ट्रीब्यूशन रखेगा तीनों एटम्स के साथ। ग्रेफाइट में कार्बन के लिए हम बोलते हैं कार्बन sp2 + π/3 है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड का एक नेटवर्क बनाएंगे जो डीलोकलाइज होगा, जो स्प्रेड ओवर कर जाएगा इस हेक्सागोनल हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर पे। और इस डायग्राम में मैंने दिखाया है कि इस तरह से ये पाई बॉन्ड बन रहे हैं। अगर आप देखें तो मैंने एक कार्बन के तीनों तरफ पाई बॉन्ड बनाए हैं, तीनों तरफ पाई बॉन्ड, पार्शियल पाई बॉन्ड, शेडेड पाई बॉन्ड बनाए हैं, क्योंकि एक लोकलाइज पाई बॉन्ड 2 एटम्स के बीच में नहीं बन रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिखाने के लिए मैंने जो है वो शेडेड ब्लैकिश पार्ट को यूज किया है, ग्रे पार्ट को यूज किया है। कार्बन एटम्स का हेक्सागोनल नेटवर्क है और ऑड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इस हेक्सागोनल नेटवर्क शीट में पाई बॉन्ड के नेटवर्क के थ्रू, डीलोकलाइज पाई बॉन्ड्स के थ्रू स्प्रेड ओवर है। ये जो हेक्सागोनल शीट होती है, इस शीट को हम ग्रेफीन शीट कहते हैं। हेक्सागोनल शीट ग्रेफाइट की ग्रेफीन शीट कहलाती है। और इस तरह की कई सारी ग्रेफीन शीट्स एक दूसरे से पैरेलल अरेंज होती हैं ग्रेफाइट के 3 डायमेंशनल नेटवर्क में। इन ग्रेफीन शीट्स में आपस में कोई भी केमिकल इंटरेक्शन नहीं होता है, आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं होती है। ग्रेफीन शीट्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं बाय वीक वॉन डर वाल इंटरेक्शंस। ग्रेफीन्स में एक दूसरे के साथ वीक वॉन डर वाल इंटरेक्शंस होते हैं। ये जो हेक्सागोनल शीट्स हैं, ग्रेफीन शीट्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ से कहीं ज़्यादा है, 3.35 एंगस्ट्रॉम है, जबकि एक शीट में, हेक्सागोनल शीट में 2 कार्बन एटम के बीच का गैप सिर्फ 1.42 एंगस्ट्रॉम है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेफीन शीट्स में ही है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम पोटेंशियल लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ग्रेफीन शीट्स के अलोंग आसानी से प्रोपोगेट कर जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेसल प्लेन में, हेक्सागोनल प्लेन्स में या ग्रेफीन शीट्स के अलोंग बहुत ज़्यादा होगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के प्रोपोगेशन की बात करें वर्टिकली अक्रॉस ग्रेफीन शीट्स, तो जब हम वर्टिकल प्रोपोगेशन की बात करेंगे तो वर्टिकल प्रोपोगेशन में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं है, तो वर्टिकली जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। और यही बात हमें मालूम चलती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस वैल्यू से। अगर हम ग्रेफीन शीट्स के अलोंग बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसका मेजर स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू 10⁵ के ऑर्डर की है। और अगर हम यही परपेंडिकुलर प्लेन्स में बात करें तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू बहुत कम है, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻²। तो हेक्सागोनल शीट्स के अलोंग, क्योंकि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, हेक्सागोनल शीट्स के अलोंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई है, जबकि हेक्सागोनल शीट्स के परपेंडिकुलर प्लेन्स में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर हम ग्रेफाइट को कट करें तो 2 हेक्सागोनल प्लेन्स के बीच में हमें सिर्फ वीक वॉन डर वाल इंटरेक्शंस को ब्रेक करना है। तो हेक्सागोनल प्लेन्स के बीच में ग्रेफाइट को कट करना बड़ा आसान है। ग्रेफाइट को हेक्सागोनल प्लेन्स के बीच में कट करेंगे, इजीली कट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ग्रेफाइट को कट करने की कोशिश करें वर्टिकली हेक्सागोनल प्लेन्स के परपेंडिकुलर प्लेन्स में, तो आपको कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और इसलिए ग्रेफाइट की मैकेनिकल स्ट्रेंथ हेक्सागोनल प्लेन के वर्टिकल प्लेन में ज़्यादा होगी। हेक्सागोनल प्लेन के पैरेलल प्लेन में ग्रेफाइट को कट करना कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा आसान होगा। ग्रेफाइट में हेक्सागोनल शीट्स हैं जिनके बीच में वीक वॉन डर वाल इंटरेक्शंस हैं। ये शीट्स एक दूसरे पे आसानी से स्लाइड कर सकती हैं, स्लिप कर सकती हैं। इस वजह से ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट, स्लिपरी,
सॉलिड है और यह हाई टेम्परेचर्स लिब्रिकेंट की तरह से यूज किया जाता है। आज के लिए हम इतना ही डिस्कशन करेंगे ग्रेफाइट के बारे में। थैंक्स ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स अगेन।